अच्छा जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं तीनों मिक्स हुए हैं, मतलब कि कंट्रोल अकाउंट जो कि हमने करना है सवाल इसके भी हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन के भी हैं जो लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ट्रायल बैलेंस के भी हैं। ट्रायल बैलेंस हम इंशाल्लाह कल या परसों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके अंदर एरर्स वगैरह सारे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो मुझे नज़र आए हैं वो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कंट्रोल अकाउंट से। तो सबसे पहला देखते हैं जी 207, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट लीड टू अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ बैलेंस ऑन द अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर। अब लेजर जब भी वो कहेगा ना, लेजर का मतलब है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब कि इंडिविजुअल अकाउंट, सही है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इंडिविजुअल अकाउंट, लेजर का ये मतलब है। एंड द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल, जब भी वो कंट्रोल अकाउंट कहेगा तो वो पूरा लफ्स लिखेगा, ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है। तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट वो पूरा यहाँ पे लिखेगा। अगेन सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं इसमें से ABCD में जो बताई हुई है जो कि इन दोनों के डिफरेंस नहीं बनेगी, नॉट, ठीक है, विच वुड नॉट लीड टू अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल अकाउंट एंड रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सही है। तो अगेन हमने नॉट वाली आइडेंटिफाई करनी है। नंबर ए पढ़ते हैं, एन एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक। अब देखें डे बुक कहाँ जाती है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। डे बुक दोनों सेल्स और परचेजेस की अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट्स में जाती हैं, ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है डे बुक्स का बैलेंस, क्योंकि डे बुक टोटल होती है ना, राइट। आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि डे बुक्स में हम क्या लिखते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, उसमें सारी सेल्स इकट्ठी आ रही होती हैं, सारी परचेज इकट्ठी आ रही होती हैं, राइट। तो इकट्ठी वाली चीजें कहाँ जाती हैं, कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट भी इकट्ठा वाला अकाउंट है, टोटल अकाउंट है, राइट। तो एंड एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक। अब देखें अगर सेल्स डे बुक में गलती होगी तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में भी गलत अमाउंट जाएगी। लेकिन सेल्स डे बुक का जो है इंडिविजुअल अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिविजुअल में हम अलग से एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में हमारा गलत बैलेंस गया हुआ है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हमारा करेक्ट बैलेंस गया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस आ रहा है। हमने तो सवाल में क्या आइडेंटिफाई करना है, नॉट वाला, कि कौन सी इसमें से डिफरेंस नहीं लीड करेगा, किससे डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। एन एरर इन टोटलिंग, ए तो नहीं होगा ये, ठीक है। बी पढ़ते हैं, एन एरर इन टोटलिंग द रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैश बुक की टोटल रिसीट वाली जो कॉलम है वो हमने टोटल की है। अगेन कैश बुक यहाँ पे रिसीट्स वाला किससे रिलेटेड है, रिसीवेबल जो पैसे रिसीव करते हैं, ये वाला कैश रिसीव, आप देख सकते हैं ये जो कैश बुक का टोटल रिसीट साइड है वो कहाँ जाती है, यहाँ पे कैश रिसीव में, क्योंकि ये भी कंट्रोल अकाउंट है। याद रखें जो जो डे बुक्स में चीज़ें होंगी वो कंट्रोल अकाउंट्स में जाएंगी हमेशा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गलती हुई है तो इसका मतलब कि इससे भी डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में सही गया हुआ है बैलेंस, लेकिन लिस्ट ऑफ सॉरी कंट्रोल अकाउंट में गलत गया हुआ है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज में तो सही गया हुआ है, तो यहाँ भी डिफरेंस आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एन एंट्री इन दी अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। मतलब कि एक एंट्री आप लोगों ने बनाई है अकाउंट्स रिसीवेबल की, उसकी ओवर स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। इसके बारे में कंफर्म नहीं है, डी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि दो ही रह गई हैं पीछे। एन एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, मतलब कि एक एंट्री आपने गलत अकाउंट रिसीवेबल में पोस्ट कर दी है, ठीक है। लेकिन देखें होगा क्या, आई थिंक इसका आंसर डी करेक्ट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रॉन्ग रिसीवेबल अकाउंट में एंट्री भेज दी है, लेकिन बैलेंस तो टोटल आ रहा है, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में होना तो डेबिट ही है ना, राइट। रिसीवेबल की एंट्री तो डेबिट ही जानी है, बेशक आप जिस मर्जी के नाम में अकाउंट में कर दें, जिस मर्जी के मिस्टर ए में करनी थी आप मिस्टर जी में कर दें, बेशक हुई तो डेबिट ही है ना। तो डी की वजह से कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट है, तो ओवर स्टेटमेंट से मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब गलत हुआ है, मतलब कि ओवर स्टेट कर दिया, 50 लिखना था 70 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है सी में ना, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल में हम गलत डाल रहे हैं, तो इसका मतलब लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में यहाँ पे गलत जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इसका डी ही बनेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो एंट्री है गलत एंट्री हमने अकाउंट रिसीवेबल में डाली, इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में भी मोस्ट प्रॉब्ली वही आ रही होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एंट्री हमारी एंट्री तो सही होगी बट डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 208। A debit balance of 250 due from K Limited was treated as a credit balance in the purchase ledger clerk listing. फिर से समझे यहाँ पे क्या हुआ है कि एक डेबिट बैलेंस था के लिमिटेड का। वो देखें डेबिट बैलेंस क्या होता है, रिसीवेबल, क्योंकि डेबिट को हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल एसेट है हमारा, राइट। तो आपको यहाँ पे उसने बताया नहीं कि रिसीवेबल है, आपको
नाम से समझना है, ठीक है। ये सारी ट्रिक एग्जाम में अगर आप समझ गए तो आपसे सवाल आराम से हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस फ्रॉम के लिमिटेड, देखिए फ्रॉम दूसरे एविडेंस है। फ्रॉम का मतलब है कि हमने इनसे रिसीव करना है, ये हमारे कस्टमर है। तो यहाँ पे एक रिसीवेबल की जो बैलेंस है 250 का के लिमिटेड का, वो गलती से एज ए क्रेडिट बैलेंस परचेज लेजर क्लर्क लिस्टिंग में मतलब कि क्रेडिट पे लिखा हुआ है परचेज के अंदर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वुड करेक्ट दिस एरर, मतलब कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सी एडजस्टमेंट इस एरर को करेक्ट कर देगी, ठीक है। तो रिड्यूस द टोटल फॉर ऑल बैलेंसेस, नहीं, ऑल तो हमने करना ही नहीं क्योंकि गलती तो सिर्फ कहाँ है, परचेज के अंदर है, राइट। तो सिर्फ परचेज को ही छेड़ेंगे यहाँ पे हम। इंक्रीज द टोटल, इंक्रीज द टोटल फॉर ऑल बैलेंसेस बाय 250। अच्छा एक सेकंड, रिड्यूस द टोटल फॉर ऑल बैलेंसेस, यहाँ पे सिर्फ ऑल की बात करें। सो एक मिनट, अच्छा देखें यहाँ पे हुआ क्या हुआ है, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। समझे, ये हमारा है रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। बैलेंस आना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे 250 डेबिट, राइट, यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया हुआ है, इसी 250 को परचेज लेजर में लिखा हुआ है 250 इधर, राइट। तो अगर हम हमें ये करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम 250 डाउन करेंगे, मतलब कि 250 का परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से इसको हम डालेंगे डेबिट साइड पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, राइट। टोटल 500 करेंगे ना। एग्जैक्टली टोटल 500, वही जो डबल वाली बात थी ना जो पहले हमने डिस्कस की थी कि 2 दफा एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहली एंट्री किसकी होगी, 250 की, जो कि कैंसिलिंग एंट्री होगी, इससे दोनों कैंसिल हो गए। अब करेक्टिंग एंट्री की तरफ आए, अब ये 250 हम सही जगह पे डालेंगे डेबिट साइड पे, रिसीवेबल में, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें जो टोटल है वो क्या करना पड़ेगा, 500 से ही होगा, लेकिन हमें टोटल आई थिंक इंक्रीज करना होगा। क्योंकि देखें इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज डेबिट पे हमने डालना है जो हमें बैलेंस रिसीव हुआ है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी ही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ठीक है जी। 208 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। हेलो, जी आवाज आ सर। रही है, ओके जी ओके, सर। जी ठीक है सर। जी। अब 210 देखते हैं नेक्स्ट वाला। हाउ विल दीज एरर्स बी करेक्टेड, अब सिनेरियो पढ़ते हैं। द परचेज डे बुक ऑफ आर ब्रोथ हैज बीन अंडरकास्ट बाय 500। अंडरकास्ट का मतलब है कि उसने लिखना 1000 था, लेकिन एक्चुअली कितना लिखा है, 500, मतलब कि कम लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर कास्ट का मतलब अंडर स्टेटेड है, 500 से वो कम लिखा हुआ है, ठीक है, परचेज डे बुक। एंड सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 700, लेकिन सेल्स डे बुक क्या हुई हुई है, 700 से बढ़ी हुई है, ठीक है। लिखना 1000 था, लेकिन एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, 1700 सेल्स डे बुक में, ठीक है। So Arboros maintains payable and receivable ledger control accounts as part of the double entry bookkeeping system। मतलब कि वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कुछ बिजनेसेस देखें कंट्रोल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं और इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी बनाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस ये नहीं करते, वो सिर्फ एक ही चीज मेंटेन करते हैं, काम आसान करते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं दोनों वो मेंटेन करते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी और टोटल अकाउंट्स भी, कंट्रोल अकाउंट्स। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखें सेल्स ऊपर गई हुई है यहाँ पे, ठीक है, और जो परचेजेस हैं वो नीचे गई हुई हैं, ठीक है। तो हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेल्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट सेल्स कितने से होंगी, 700 से, ठीक है, 700 से डेबिट सेल हो जाएंगी। अब यहाँ पे परचेज डेबो कितनी है, अंडर कास्ट बाय 500 है, राइट। तो सेल्स इंक्रीज थी ना, सेल 1700 थी, हमने 700 से नीचे लानी है, इसीलिए मैंने डेबिट किया है, क्योंकि सेल डेबिट पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, सही है। सेल तो होगी, अब देखें परचेज में क्या हुआ है, परचेज में 500 से कम लिखी हुई है। अब हमें परचेज को भी मजीद बढ़ाना है, तो बताएं परचेज की क्या एंट्री होती है, डेबिट परचेज, डेबिट से हम बढ़ाते हैं, राइट। तो ये डेबिट मजीद मैंने कर दिया 500, तो टोटल डेबिट कितना हो गया, 1200 का, राइट, ऐसे ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, मेक एडजस्टमेंट्स टू द लेजर बैलेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल रिसीवेबल एंड पेबल। क्यों इंडिविजुअल, क्यों, क्योंकि देखें 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 यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसी के अंदर ही गलती हुई हुई है, मतलब कि लेजर अकाउंट्स के अंदर गलती हुई है, कंट्रोल अकाउंट्स पे गलती नहीं हुई। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की गलतियां अलग अलग रहेंगी, कंट्रोल की गलती कंट्रोल में करेक्ट होगी, इंडिविजुअल की गलती इंडिविजुअल में करेक्ट होगी, सही है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, बी नहीं है इसका, डी ऑप्शन है। अभी देखें
गलती कहाँ जा रही है, डे बुक में। ये आप देखें, लेकिन डे बुक का कह रहे हैं ना वो, परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में एंट्री, डे बुक्स के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है कि मेक एडजस्टमेंट टू कंट्रोल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होगी। और प्रॉफिट कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, 1200 से, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट पे इंक्रीज होते हैं ना, प्रॉफिट इनकम है, इनकम क्रेडिट पे बढ़ती है, डेबिट पे डिक्रीज होती है, राइट। इसीलिए डेबिट 1200 का मतलब कि प्रॉफिट को घटा दो, नीचे कर दो 1200 से। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ओके, नेक्स्ट सवाल है ये वाला 212। द ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज 1000, कंट्रोल अकाउंट RLCA का कितना है बैलेंस, 1000, एंड टोटल ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस इज 850। ये देखिए मसला आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों करेक्ट नहीं हो रहे। रिकंसिलिएशन का मतलब ही यही है, इन दोनों को इक्वल करना। ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का कितना बैलेंस है, 850 इंडिविजुअल वालों का, और रिसीवेबल लेजर का कितना है, कंट्रोल अकाउंट का 1000। तो मतलब कि 150 का डिफरेंस है। अब हम इस 150 को कैसे करेक्ट करेंगे, इसका बहुत आसान सा जवाब है कि हमें हर ऑप्शन को ABCD को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड करेक्ट फॉर दिस डिफरेंट, कौन सा जो इसमें से एरर है वो इसको करेक्ट करेगा, मतलब कि कौन सा अकाउंट करेगा। अ रिसीट फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, मतलब रीजन यहाँ पूछे, अ रिसीट फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ 150 was recorded twice in the receivable ledger control account। रिसीवेबल के अंदर जो रिसीट है वो ट्वाइस, मतलब कि 150 के बजाय 300 लिखा हुआ है रिसीवेबल। तो इसका मतलब कि हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में जाती है ना, कंट्रोल अकाउंट में ये लिखा हुआ है, देखें रिसीवेबल लेजर में भी और कंट्रोल अकाउंट में भी। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों में एक ही एंट्री, दोनों में 300 डला हुआ है, तो कोई डिफरेंस आ रहा होगा इसकी वजह से, नहीं ना, क्योंकि दोनों में ट्वाइस लिखा हुआ है। अगर वो यहाँ पे लिखता है कि कंट्रोल अकाउंट में एक दफा है और इंडिविजुअल में 2 दफा है, यस, फिर डिफरेंस आना था। सही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ही सेम अमाउंट गई है, तो डिफरेंस कैसे आ सकता है। ठीक है जी, तो ए नहीं होगा। फिर अ रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द रिसीवेबल लेजर। देखें वही बात कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में 150 रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसमें हुआ हुआ है 1000 में हुआ हुआ है, कंट्रोल अकाउंट में हुआ हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में नहीं हुआ हुआ। चलें इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अब, क्योंकि नहीं हुआ हुआ, देखते हैं क्या हमारी अमाउंट सही आ रही है या नहीं आ रही। देखें, अब 850 है ना, 150 हमें रिसीव हो गया, तो रिसीबल की जब पेमेंट रिसीव हो जाती है तो रिसीबल कम होता है ना, रिसीबल डिक्रीज होता है। तो ये मैं -150 कर दूंगा, तो ये लीजिए आपकी डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, ये तो 600 आ गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता डिफरेंस हमारा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, राइट। ऐसे ही है, समझ रहे हैं आप लोग। समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है, हेलो। हाँ जी सर। ओके ओके, जुबैर आप क्लियर है यहाँ तक। जी सर, ओके हो गया। ओके, तो इसका मतलब ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। अब सी देखते हैं, अ रिसीट फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर 150 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन दी कंट्रोल अकाउंट। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक रिसीट मिली है कंट्रोल अकाउंट में, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड हुई थी, 850 वाले में रिकॉर्ड हुई थी। ठीक है, अब देखें इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला, जहाँ गलती हुई हुई है उसी को हमने करेक्ट करना है, जहाँ पे गलती हुई है उसी तक इफेक्ट रहेगा। तो गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 150 इसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ ना, तो कर देते हैं, जब रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हो जाती है तो हम माइनस करते हैं ना,